बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं महंगी बिजली की। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई है। नेपरा का आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। आवाम पे एक और बम गिरा दिया गया है। बिजली मजीद महंगी हो गई है। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा का आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। आवाम पे एक और बॉम्ब गिरा दिया गया है। आवाम पे एक बार फिर से बिजली का बॉम्ब गिरा दिया गया है। बिजली एक बार फिर 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई है। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई है। नेपरा का आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं बिजली एक बार फिर महंगी हो गई है। आवाम पे एक बार फिर महंगी बिजली का बॉम्ब गिरा दिया गया है। बिजली फिर से महंगी हो गई। बिजली की नई कीमत फी यूनिट 3 रुपए 99 पैसे कर दी गई है। 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई है। नेपरा का आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। दूसरी जानिब अवामी सवारी मगर जेब पर भारी, इंतहाई भारी हो गई। मेट्रो, यूनाइटेड, रोड प्रिंट्स ने मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी हैं। होंडा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिल्स की कीमतें 3 से 9 हजार बढ़ा दी हैं। होंडा 70C 3600 रुपए और 125cc होंडा 5000 रुपए महंगी। रोड प्रिंट्स की जानिब से तमाम मॉडल्स की बाइक्स 3000 महंगी कर दी गई। यूनाइटेड और मेट्रो कंपनी ने बाइक्स की कीमतें 3000 तक बढ़ा दी। मेट्रो कंपनी ने मोटरसाइकिल लोडर की कीमतें 7 से 10 हजार बढ़ा दी हैं। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल लोडर 7000, ऑटो रिक्शा लोडर 10,000 तक महंगे हो गए हैं। होंडा CD70 मोटरसाइकिल 3600 इजाफे से 1,06,500 की हो गई। सिटी ड्रीम 4000 इजाफे से 1,13,500 की हो गई है। होंडा प्राइड 5000 इजाफे से 1,44,900 की हो गई। CG125 5000 इजाफे से 1,68,500 की हो गई। CG125 स्पेशल 5000 इजाफे से 1,98,500 की हो गई। CB125F 9000 इजाफे से 2,53,900 की हो गई। CB125 150cc F 9000 इजाफे से 3,08,900 की हो गई है। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो गया है। और अब बात करते हैं सेकंड हैंड मोटरसाइकिल्स की। महंगाई ने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की कीमतों को भी बढ़ावा दे दिया। डिजीकान में सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की कीमतों में 3 से 5 हजार रुपए का इजाफा हुआ है। खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान हैं। आपको बता रहे हैं महंगाई ने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। डिजीकान में सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की कीमतों में 3 से 5 हजार रुपए का इजाफा हो गया है। मजीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। गरीब की जो सवारी मोटरसाइकिल है गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। नए मोटरसाइकिलों की कीमतों में यकम से इजाफा होगा, जबकि पुराने मोटरसाइकिलों की बात करें तो पुराने मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जो खरीदार खरीदारी करने के लिए आए हैं सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, उनके लिए भी दुश्वारियां जो है बढ़ चुकी हैं। बात करते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे रेट्स के हवाले से, कितना डिफरेंस आया है? जी बिल्कुल, जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, नया मोटरसाइकिल की कीमत तो वैसे भी बढ़ चुकी है, लेकिन जो पुराना मोटरसाइकिल है उसका भी ये है कि 3 से 5 हजार रुपए का डिफरेंस है। मैं कल से मार्केट विजिट कर रहा हूँ, रेट जो है ना वो काफी अप हो चुके हैं। अब मुतवसत तबके के लोग मोटरसाइकिल लेने के लिए जब आते हैं तो वो लेते हुए उसको घबराते हैं। रेट इतने बढ़ चुके हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है, मुतवसत तबके का जो लोग हैं, वो इस सवारी को ले सकें, एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो सवारी ले सकें। इस टाइम मार्केट आप देख सकते हैं, तमाम के तमाम लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। रेट तय किए जा रहे हैं और जो मोटरसाइकिलों की कीमतें हैं, पुराने मोटरसाइकिलों की जो रेट्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं, जिसके पास लोग जो है खरीदारी करने के लिए हैं खासे परेशान दिखाई देते हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स गारमेंट्स अशिया की कीमतें भी बेपनाह बढ़ गईं। सदर बिजनेस फोरम मुल्तान चौधरी इमरान अहमद भी महंगाई के खिलाफ बोल पड़े। मजीद जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से जो इजाफा हुआ कीमतों में 30 रुपए फी लीटर, तो इससे ना सिर्फ आम शहरी जो है परेशान है, बल्कि जितने भी जो इस वक्त गारमेंट्स का काम करते थे, शॉपकीपर हैं, जो लोग हैं, उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो महंगाई है उसमें 30 से 40% जो है इजाफा कर दिया गया है। हम बात करेंगे कितनी परेशानी हो रही है, आगे किस तरह महंगाई का तूफान आएगा। हमारे साथ बात करने मौजूद हैं सदर बिजनेस फोरम चौधरी इमरान साहब। नई कोalition हुकूमत आई है तो इसमें भी जो है एकदम पेट्रोल की कीमतें, और वो भी 30 रुपए लीटर के हिसाब से जब कीमत इतनी इंक्रीज बढ़ी है तो उसमें हर चीज़ पे असरअंदाज किया उसने। हमारे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कराची लाहौर से चीज़ें आती हैं तो लाजमी है गुड्स वालों ने भी उसके चार्जेस बढ़ा दिए हैं। जब वो बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी अपनी रिटेल जो सी है, हम अपनी रिटेल में भी वो उन एक्सपेंस को डालेंगे और हमारे भी रेट बढ़ जाएंगे और महंगाई का एक मज़ीद तूफ़ान जो है वाकई वो महसूस भी हो रहा है। आ गया है, रेट्स हर मुख्तलिफ चीज़ों के बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो इसके असरात हमारी ऐसे मार्केटों में भी पड़े। साहब ये बता दें कितना जो रेट्स है आपके कितने बढ़ा दिए हैं इस वक्त जो गारमेंट्स है, अंदाजा? देखें जी, जैसे कम से कम और नहीं 10% तो इंक्रीज़ कम से कम मेरा ख्याल है। इतने तो जो रेट्स बढ़ेंगे, जो अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं उसमें जो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, और इस अंदाज में पेट्रोल की कीमत से और डॉलर की वजह से भी। बिल्कुल ऐसे ही है। चौधरी इमरान अहमद साहब गुफ्तगू कर रहे थे और इनके मुताबिक जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो जो गारमेंट्स के रेट्स हैं इनमें भी यकीनी तौर पर इजाफा किया गया है। कम से कम जो है इनके मुताबिक 10% जो है वो अशिया बढ़ा दी गई उनके रेट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करते हैं तो मार्केट्स के अंदर 20 से 30% जो है अशिया महंगी हो चुकी हैं और इससे आम दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान। अशिया महंगी हो चुकी हैं। अमजद मलिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ट्रेन में खातून से इज्तमाई ज्यादती का मामला, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सिटी रेलवे थाना कराची टीम के हमरा मुल्तान पहुंच गए। मुमकिना तौर पर आज शाम तक पुलिस मुल्जिमान को लेकर कराची रवाना होगी। मुल्जिमान आकिब, जाहिद और सुहेब को गिरफ्तार करके मुल्तान की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्तान की मकामी अदालत से राहदारी रिमांड लेकर मुल्जिमान को कराची मुंतकिल किया जाएगा। अमले के 3 अफराद ने कराची की रहने वाली मुसाफिर खातून से इज्तमाई ज्यादती की थी। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले ट्रेन में खातून अपने ससुराल जा रही थी कि खातून को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सिटी रेलवे थाना कराची टीम के हमरा मुल्तान पहुंच गए। मुमकिना तौर पर आज शाम तक पुलिस मुल्जिमान को लेकर कराची रवाना होगी। खाद की जखीरा अंदोसी और गिरा फरोशी नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का जखीरा अंदोसों को नकेल डालने का मिशन, इंतजामिया को खाद निर्ख कंट्रोल करने के अहकामात, महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म, खाद की फराहमी और फरोख्त की कड़ी निगरानी करने की हिदायत। काश्तकार मेरे भाई हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, हमजा शहबाज का ऐसा कहना है। खाद की फराहमी के अमल में मुतल्लिका महकमे भरपूर किरदार अदा करें, हमजा शहबाज का ऐसा कहना है। हमजा शहबाज का कहना है कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी नाकाबिले कबूल है। मियांवाली में टीएचको अस्पताल पिपला ट्रॉमा सेंटर से महरूम, लाखों की आबादी के लिए इमरजेंसी में सिर्फ 3 बेड्स में सिहाई के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं मियांवाली में टीएचको अस्पताल पिपला ट्रॉमा सेंटर से महरूम हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। बिल्कुल, बात की जाए अगर तहसील पिपला हेडक्वार्टर अस्पताल की, तो यहाँ पे ट्रामा सेंटर न होने की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना रहता है। एमरजेंसी में मुख्तलिफ औकात में 24 घंटे एक डॉक्टर तो मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी शहरियों को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं जो ट्रामा सेंटर में दस्तियाब होती हैं। इस हवाले से शहरियों से बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी। ट्रामा सेंटर यहाँ पे नहीं है? जी बिल्कुल, तहसील पिपला जिसकी आबादी तकरीबन 1 लाख के लगभग है, लेकिन यहाँ पर ट्रामा सेंटर नहीं है। शोबा हादसा छोटा सा इमरजेंसी तो है, यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 बेड हैं और यहाँ पर काफ़ी रश लगा रहता है और यहाँ पर मरीज़ को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करने के लिए जगह भी प्रॉपर नहीं है।
तो इसलिए हमारी जो है हमारे जो अकाम बाल है उनसे अपील की जाती है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए, वहाँ पर जो है 8 से 10 बेड होने चाहिए ताकि मरीज जो आने वाले को किसी किस्म का परेशानी का सामना न जी, मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या कहेंगे, ट्रामा सेंटर यहाँ पे नहीं है, इमरजेंसी है, 2 से 3 बेड रखे हुए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस बारे में सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह तहसील पिपला है, यहाँ पे ट्रामा सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भी भाई ने पहले बात की, यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर सिर्फ 2-3 बेड हैं और इमरजेंसी में बहुत प्रॉब्लम बन जाती है बाज़ औक़ात। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि ट्रामा सेंटर न होने की वजह से यहाँ पे आने वाले मरीज जो हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकाम बाला से ये मुतालबा किया जाता है कि फौरी तौर पर तहसील पिपला हेडक्वार्टर अस्पताल में ट्रामा सेंटर का इजरा किया जाए। अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अख्तर मजाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा रेलवे और हाईवे डिवीजन मुजफ्फरगढ़ के दरमियान अदम अदायगी का मामला। महकमा रेलवे का बड़ा फैसला, 2 जून तक वाजबात अदा न करने पर फाटक नंबर 11 बंद करने की धमकी दे दी। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आपको बता रहे हैं शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ में महकमा हाईवे और महकमा रेलवे के दरमियान जो है वो एक तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से लगता ये है कि इसकी कीमत अब मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि महकमा रेलवे डिवीजन मुल्तान की जानिब से आप मेरे अकब में देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन जो वो बैनर जो यहाँ पर आवेज़ा कर दिया गया कि फाटक नंबर 11 को महकमा हाईवे की अदम अदायगी की वजह से 2 जून को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। हज़ारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती हैं। जो शहरी यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं, अगर फाटक बंद हो गया तो उन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। महकमा हाईवे और रेलवे का तनाज़ा, क्या कहते हैं इस पर? सर, फाटक बंद हो जाएगा तो हम गरीबों को क्या होगा भाई? फाटक को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का रोज़ आना का इधर से गुजर सफ़र है ना, तो इसलिए रेलवे वालों से गुजारिश है, हाईवे वालों से कि बराए खुदा फाटक को बंद मत करें ताकि हम लोग रोज आना आते जाते रहें इधर से। मुझे ये बताएगा कि ये मुजफ्फरगढ़ शहर का मरकज है और कितनी तादाद में यहाँ से डेली बेसिस पे गाड़ियाँ गुजरती हैं? तकरीबन हज़ारों के तादाद में। ये पूरे पाकिस्तान को रोड लगता है मेरे भाई। तकरीबन रोज आना इधर से हज़ारों की तादाद से गाड़ियाँ गुजरते आते जाते हैं। ये फाटक बंद होगा तो इधर तो लड़ाई खून खराबा हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, ये बताएगा कि कोई मुतबादिल रास्ता कोई नहीं है? अगर ये फाटक बंद हो जाए तो शहर में अंदरून शहर ट्रैफिक कहाँ से जाएगी फिर? कहीं से भी रास्ता नहीं है मेरे भाई। यही मेन रोड है शहर का, जो है ना मेन रोड है यही। इधर ही से सारा शहर के लोग भी और बाहर के लोग भी इसी रोड से जाते हैं और आते हैं। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरी ये कहते दिखाई देते हैं कि अगर फाटक बंद हो गया तो खासी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। महकमा हाईवे और महकमा रेलवे को चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी तनाज़ा जो वो हल करें। आमिर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सहरियालिया में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। मुल्तान गैर एलानी लोड शेडिंग पर बिलबिला उठा है। मुल्तान के इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बिजली गायब है। शहरी और दुकानदार मैपको पर बरस पड़े हैं। आपको बता रहे हैं सहरियालिया में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। मजीद जान लेते हैं सोहेब गोरबानी से। जी सोहेब। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग इस वक्त 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो चला गया है और देहातों में जो है हर 1 घंटे बाद बिजली की आंख मचौली जा रही है और 8-8 घंटे 10-10 घंटे जो है देहातों में बिजली की लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग से शहरों में लोड शेडिंग से मुख्तलिफ जो है तबका जो है मुख्तलिफ तबकात जो है वो मुतासर हो रहे हैं। एजुकेशन का तबका है, उसके साथ साथ मजदूरों का है, उसके साथ कारोबारी लोग हैं और घरेलू सार्फिन जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि घर में बिजली नहीं है और मसाइल होते हैं। बिजली के बगैर काम होता ही नहीं है, कोई काम नहीं करता, बैठे रहते हैं। बिजली होगी तो काम चलेगा, ना पंखा चलेगा, ना गर्मी इतनी होती है कि ना कूलर चलता है ना पंखे चलते हैं। और वापडा वालों को कंप्लेंट करो तो वो सुनते नहीं है, उल्टा बिहेवियर गलत इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन नहीं उठाते, उठा लेंगे तो वो कहेंगे जी बस ठीक हो रहा है जी, ये लोड शेडिंग नहीं है जी, फीडर खराब हो गया जी, ये हो गया ना। वो परमिट का बताते हैं, परमिट लाइसेंस होता है, परमिट मिलता है तो तब बिजली बंद करते हैं। इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासर हैं और इंतजामिया को जो है तहरीरी दरख्वास्तें भी भेजते रहते हैं और कॉल भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती और बिजली की लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं की जाती। बिजली में कमी नहीं आ रही। सोहेब गोरबानी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा।
लिया में बिजली की जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। मौजूदा हुकूमत ने जो है लोड शेडिंग खत्म करने के दावे किए थे, लेकिन अब जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जो है पहले से कई गुना बढ़ चुका है। अगर बात की तो देही इलाके हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग जो है 12 से 14 घंटे तक की जा रही है, जबकि रात के वक्त तो बिल्कुल बिजली न होने के बराबर है। इसके साथ साथ जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग 5 से 6 घंटे तक की जा रही है, जिसकी वजह से जो दिन के औकात में जब शदीद गर्मी पड़ती है उसके दौरान जब बिजली नहीं होती तो शहरी जो शदीद परेशान होते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की तो जैसे बिजली जाती है तो जो कारोबार हैं वो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। भाई रसेसो कितनी लोड शेडिंग पर क्या परेशानी थी भैया? सर 12 तो 14 घंटे लोड शेडिंग होती है भई, पानी भी खत्म थी वेंदे उहदे नाल बर्तन धोने वास्ते ना कपड़े धोने वास्ते कुछ है होंदी है, ना उहदे धावन वास्ते मसला मसाइल होंदे। रात को बिजली समझते हैं तो ना पक्के होंदे, इतना गाहक बड़े परेशान थी, बिजली होंदी क्यों नहीं। पूरा डी हुकूमत ने बड़े वादे किए हैं, नहीं हुकूमत आने नाल तो बहुत ज्यादा ही परेशानियां मसाइल बढ़ गए। अच्छा, बिल्कुल मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं भैया। और लोगों से बात करें भैया, तुझसे रसो कितनी परेशान थी लोड शेडिंग पर? भाईजान बात ये है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं थी। जब से ये हुकूमत आई है ना तो बिजली ने आम इंसान के काम, कारोबार, मामूलात ज़िंदगी उनको शदीद मुतासर करके रख दिया है। ख़ास तौर पे एक बात नोट की गई है कि जैसे ही गर्मी का दर्जा हरारत थोड़ा ही बुलंद हो, जैसे ही फ़ौरन से बिजली चली जाती है। अब कई बार नोट किया गया है कि जैसे ही मकसद जुमे का टाइम होता है, अजान नमाज का टाइम होता है, फ़ौरन बिजली बंद कर दी जाती है। मुतवातिर मकसद है कि 2.5 घंटे 3 घंटे बिजली वापसी का नाम नहीं लेती। इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि बराह करम इस मसले का फौरी कोई तदारुक किया जाए। बिल्कुल, नमाज के दौरान भी बिजली नहीं होती, इसके साथ साथ जब दिन के वक्त सोने की अगर बात की जाए या रेस्ट का टाइम होता है तो उस वक्त बिजली नहीं होती। और शहरों का यही कहना है कि दर्जा जैसे बढ़ता चला जाता है, बिजली नहीं होती। जाहिद अब्बास, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फोर्ट अब्बास में भी 15 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार भी ठप हो गए। ताजरों का आला हुक्काम से लोड शेडिंग को कम करने का मुतालबा। मजीद जान लेते हैं नुमान सईद से। जी नुमान सईद, बताइएगा। में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि फोर्ट अब्बास और इसके जो मुल्हिका इलाके हैं मरोट और खिचीवाला में भी जो है 10 से 15 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं फोर्ट अब्बास की मेन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ ताजर मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनको किन किन मुश्किलात का सामना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिजली की लोड शेडिंग जो है 10-10, 12-12, 14-14 घंटे हो रही है, जो गैर एलानिया हो रही है। इसकी वजह से हमारे जो कारोबार हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हम जनरेटर नहीं चला सकते। इस वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं उसका हमें सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, कारोबारी मराकिज़ जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। शहरी मौजूदा जी भाई बताइएगा, लोड शेडिंग है, कितनी मुश्किलात का सामना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लोड शेडिंग मुश्किलात ऐसे है जी कि रात को तकरीबन लाइट चली जाती है 11 से सुबह 6 बजे आती है। 6 बजे के बाद 1 घंटा रहती है, उसके बाद फिर 12 बजे आती है। अभी भी देखें आप, सुबह 6 बजे की लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई। दूसरा, हमारा चोलिस्तान का इलाका है जी, गर्मी शिद्दत से पड़ती है क्योंकि बाकी इलाकों की वजह से यहाँ पे गर्मी की मुनासिबत कुछ ज़्यादा है। लोड शेडिंग की वजह से पानी नहीं मिल रहा हमें, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, जानवर हैं, बिलक रहे हैं, हमें पानी नहीं मिलता, हमें लाइट मिलेगी तो जाहिर बात है पानी मिलेगा। तो खुदारा हमारे ऊपर भी मेहरबानी करें, हम भी इंसान हैं और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत की है, तो अगर आप लोग मुसल्लत हो ही गए हो तो कम से कम हम भी इंसान हैं, हम भी आप जैसे इंसान हैं, तो हमारे ऊपर भी मेहरबानी करें। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे, एहतजाजन हम यही कह सकेंगे उनको कि हमारे इलाके की तरफ भी नज़रसानी करें, हमें भी देखें। हम भी इसी पाकिस्तान में बस रहे हैं, हमको इंडिया में नहीं बस रहे। हाँ जी बिल्कुल, जो है यहाँ कारोबार मराकिज़ जो है वो ठप होकर रह गया, तो शहरी भी जो है शदीद अजियत से दो चार हैं। इन्होंने यही मुतालबा किया कि लोड शेडिंग में जो है कमी की जाए ताकि हमारे जो घरेलू मामलात है और दूसरी जानिब जो है जो कारोबारी मामलात है वो चल सकें। जी शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान कमिश्नर उस्मान अनवर ने अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर बनाने की ठान ली। तुर्की अस्पताल दौरे की तफसीली रिपोर्ट सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवा दी। डीजी खान में कमिश्नर ने तुर्की अस्पताल में सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। तुर्की अस्पताल मकीनों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की गर्ज से कायम किया गया था। अस्पताल अपना मकसद पूरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हुकूमती रिलीफ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डीजी खान मोहम्मद अनवर का शहर और तहसीलों का दौरा। मजीद जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा।
हुकूमत की तरफ से आम आदमी के लिए दिए जाने वाले रिलीफ को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डर गाजी खान मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुकी है। सस्ता आटा, चीनी, दालें, घी, हुकूमती रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो पॉइंट्स बनाए गए हैं। इस वाले से हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर डर गाजी खान अनवर बजाज। सर, कहाँ कहाँ पॉइंट्स बनाए गए हैं और कहाँ कहाँ का विजिट किया आपने, क्या सूरत है? जी, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे 173 सस्ता आटा प्रोवाइड करने के पॉइंट्स हैं, जहां पे पिछले 5 दिन से हम आटा प्रोवाइड कर रहे हैं। 10 किलो का जो पैकेट है, बैग है, वो 490 में अवेलेबल है हुकूमत की हिदायत के मुताबिक। इसी तरह हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हमने सस्ता घी के पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं और इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज सस्ता घी भी वहां पे अवेलेबल होगा। और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां जहां पे ज़रूरत है, जहां पे लोगों की ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, वहां पे उसको हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और नोटिफाई कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि 2 दिन तक वो भी इंशाल्लाह घी भी सस्ता देंगे। इसी तरह चीनी के हवाले से भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, वो भी हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स पे उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत टॉप प्रायोरिटी है कि शहरों को, गली मोहल्लों को सफाई साफ रखा जाए। क्लीनिनेस के हवाले से हमने तमाम तहसीलों में, मशमूल डीजी खान तहसील में, एक मैसिव कैंपेन लॉन्च की है, जिसको मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूं। अर्ली इन द मॉर्निंग तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो फील्ड में होते हैं, वो फील्ड के हमला को चेक करते हैं, उनकी अटेंडेंस को इंश्योर करते हैं और किसी जगह पे अगर घोस्ट मुलाजम जो कि किसी तरह वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो उसको बिल्कुल हम नौकरी से फारिग करेंगे। और इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हमारी वो भी मैसिव कैंपेन चल रही है। इंशाल्लाह शहर को खूबसूरत बनाएंगे, तहसीलों और टाउन्स को भी खूबसूरत बनाएंगे। तो डेवलपमेंट के हवाले से भी गवर्नमेंट की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और उस पर हम शब रोज लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इसको सारा को इंश्योर करेंगे। बिल्कुल जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने डाला है, सफाई और डेवलपमेंट। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। के बादशाह आम की आमद, बागात में आम की बर्दाश्त का आगाज अगले हफ्ते से होगा। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, बताइएगा। मुल्तान की पहचान फलों का बादशाह आम की मुल्तान की मार्केट में आने के लिए सिर्फ चंद रोज़ ही बाकी हैं। बागात से जो है, अगर बात की जाए बागात में, आम के बागात में, तो इस वक्त मुल्तान में जो दुशहरी और जो मालदा फल हैं तो बागबानों ने उनको तोड़ना शुरू कर दिया और पाल लगाना शुरू कर दिया, जो कि एक हफ्ते के दौरान जो है मुल्तान की मार्केट में आ जाएगा। डॉक्टर साहब मौजूद हैं MRI से मुल्तान से, उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा क्या इकदाम करने चाहिए अभी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो फ्रूट बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे आइडियल ये फ्रूट होता है, फल की मक्खी का हमला यहाँ पे मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो हमले आवर हो। तो यहाँ सबसे पहले तो मिथाइल यूजिनाल जो हम जिनसी फंदे इस्तेमाल करते हैं वो लाजमी लगाएं। उनमें मॉनिटरिंग करें कि कितनी पॉपुलेशन आ रही है। अगर बिलफर्ज वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो 4 डब्बे भी 1 एकड़ में काफ़ी हैं, लेकिन अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें डब्बों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 6 होने चाहिए 1 एकड़ में। उसके अलावा प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का स्प्रे है जो कि फीमेल फ्रूट फ्लाई जो मादा है उसको उसके तदारुक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट को पानी में मिक्स करके और उसमें मेलाथियान ऐड करके हम हाथ वाली मशीन से, नैपसैक स्प्रेयर से, हम एक दरख्त पे जब हम स्प्रे करते हैं किसी ऐसे पोर्शन पे जहां पे फल मौजूद ना हो, 1 स्क्वायर मीटर रकबे के ऊपर हम उसे स्प्रे करेंगे और वहां पे जो फीमेल फ्रूट फ्लाई आएगी वो उसका तदारुक मुमकिन होगा। दूसरी बात कि आप उसका तदारुक मुमकिन होगा। रियाज शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आलमी क्रिकेट की जनूबी पंजाब में एंट्री, मुल्तान में पाक वेस्ट इंडीज के ऐलान पर अवाम का इजहार खुशी। मुल्तान खुशी से निहाल है, कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी खुश आइंद है। आइए देखते हैं लोगों का मजीद क्या कहना है। टबैको इंसान के लिए जहर है और कितना जहर साबित हो सकता है इस हवाले से माहिरीन ही बताएं तो, खासतौर पर डॉक्टर्स बताएं तो ज्यादा बेहतर है। तो जानते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। मुल्तान में मैचेस हो रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे लोग और बहुत अच्छे मैचेस होंगे यहाँ। मुल्तान को जो फोकस किया गया है और मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो आ रही है, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये मुल्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में बड़ा सॉफ्ट जाएगा और इस पे मुल्तान का नाम भी ऊपर जाएगा और इंटरनेशनल जो हमारी क्रिकेट है वो बहुत प्रमोट होने जा रही है। इंटरनेशनल टीम वेस्ट इंडीज जैसी टीम हमारे शहर मुल्तान में आ रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरी पूरी मुल्तान के वासियों से मतलब हर एक से अपील है कि यहाँ आके फुल सपोर्ट करें
अपनी टीम को और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। यहाँ पर मैच शुरू होने वाले हैं, हमें ये सुनकर कि मुल्तान में भी मैच होने में खुशी महसूस हो रही है। हम सब बहन भाइयों से अपील करते हैं कि आप भी हैं और देखें और खुश और लुत्फ अंदोज हों, ये मौके बार बार नहीं मिलते। बड़े अरसे बाद मुल्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच हो रहा है, हम इस मौके पर बहुत खुश हैं। मुल्तान में पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ होगा और इस पे हम उस टीम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसका वेलकम करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट का दोबारा बहाल हुआ, हमें बहुत खुशी हुई है। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। जनूबी पंजाब के स्कूल तलबा में खुशी की लहर। आज स्कूल में तलबा का आखिरी दिन है, बच्चे खुशी से निहाल हैं। 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सुखीरा तारिक। जी सुखीरा। जी, महकमा तालीम की जानिब से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से 31 जुलाई तक का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे दुआएं कर रहे थे कि कब छुट्टियां होंगी तो वो घर सुकून करेंगे। आप बताएंगे, छुट्टियां हो गई हैं तो कैसा लग रहा है? हमें इतना खुश लग रहा है कि छुट्टी हो रही है कि हम आपको क्या बताएं। हम रात कब से इंतज़ार कर रहे थे कब छुट्टियां हो, कब गर्मी की वजह से हम परेशान थे, इतनी गर्मी है। अब हम सुकून से घर जाएंगे, कब कोई नानी घर जाएगा, कोई स्विमिंग पूल पे नहाने जाएगा। हमें इतनी खुशी हो रही है। क्या कहोगे? मुझे बहुत खुशी है कि गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, इस वजह से हम घूम ही सकते हैं। गर्मियों की वजह से बहुत बच्चे वो बेहोश भी हो जाते हैं, तो इस वजह से हम घूम भी सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में बहुत पसीना आता है। ठीक है, अच्छा ये बताएंगे, छुट्टियां तो हो गई हैं, कोई छुट्टियों का काम वगैरह भी मिला है आप? यस, छुट्टियों का काम मिला है। हर सर ने काम भी दिया और सही दिया है और हमें आज बहुत खुशी हो रही है। रात को नींद भी नहीं आई। जैसा कि आपने बच्चों की बात सुनी है कि ये तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी बच्चे जो हैं उनको प्रॉब्लम होती थी गर्मी में स्कूल आने में। यहाँ पर उन्हें छुट्टियां हो गई हैं तो अब बच्चे जो हैं वो खुशी से निहाल हैं, उनको छुट्टियों का काम भी मिल गया है। खुशी से निहाल हैं। सुखीरा तारिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।